उत्तराखंड में इस वक्त पर्यावरण के लिए लोग चिंतित हैं और होना भी चाहिए। कारण ये है कि पेड़ बेइंतहा काटे जा रहे हैं और बिना सोचे समझे इसको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विकास करना है। विकास जब आप करते हैं तो उसमें क्या लोगों के लिए, इंसानों के लिए विकास है या उसमें जानवरों के लिए भी विकास के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमारे वन्य जीवों के साथ गलत होगा तो हमारे साथ कैसे सही होगा? क्योंकि एक बैलेंस बनाया जाना चाहिए। और इसी बाबत जब एलिफेंट कॉरिडोर को डी नोटिफाई किया गया था, उस वक्त मिसेस रीनू पॉल, जो एक सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, एक लॉयर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक पीआईएल दाखिल करी थी। और उसमें पहले भी एक आदेश आया और अब लेटेस्ट जो आदेश आया है उसमें नैनीताल हाई कोर्ट ने एलिफेंट कॉरिडोर की सुरक्षा के मामले में, जो वहाँ पर हाईवे प्रोजेक्ट है जहाँ पर 2 लेन की सड़क है और 4 लेन की सड़क बनाना प्रस्तावित है। और ये मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर अगर 2 लेन से 4 लेन बनाएंगे तो और पेड़ काट के तभी तो चौड़ा करेंगे। इस कारण से इसकी कटाई पर जो 3,000 पेड़ काटने, 3,000 4,000 पेड़ काटने की बात हो रही है, उनकी कटाई पर रोक लगा दी है माननीय नैनीताल हाई कोर्ट ने। और इसमें वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी प्रदर्शन किया था। और अब उत्तराखंड की नैनीताल हाई कोर्ट ने इसमें जो ये फैसला सुनाया है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्होंने भी चिंता जताई है कि पेड़ों की कटाई ये जो करी जाएगी इसमें एलिफेंट कॉरिडोर्स पर जो असर होगा उसके बारे में पर्यावरणीय आकलन करने की ज़रूरत है। और इसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल क्लियर स्टैंड रखा है। और देहरादून से एक जगह है भानियावाला, वहाँ से ऋषिकेश के बीच में ये सड़क चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट चल रहा है। और क्योंकि यहाँ पर बहुत घने वन है और जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी बहुत बढ़िया है, तो यहाँ पर आपको बताऊं कि कौन से पेड़ कितने हैं। साल के 772, रोहिणी के 1000, कंजू 880, अमलतास के 143 और इनके अलावा भी और भी बहुत सारे पेड़ हैं। और यहाँ पर हाथी, तेंदुए और हिरन जैसे वन्यजीव हैं। अगर आप उनके घर में घुसेंगे तो वो आपके घर में आएंगे, फिर आप कहेंगे जी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और ये कॉरिडोर है एलिफेंट्स के पास करने का, हाथियों के इस रास्ते से जाता है। और आपको बता दूं कि अगर आप देखते हैं कि जैसे शेर हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं, वो हमारे हिमालयज पे हैं। और वो बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर है, वहाँ तक कैसे पहुँचते होंगे? जब मौसम बदलता होगा बहुत समय पहले तो वो इसी रास्ते से बहुत ठंड में निकल कर वहाँ तक जाते होंगे। और फिर जब मौसम बदलना शुरू होता होगा, ठंड के बाद मतलब जो गर्मी आने लगती होगी, फिर वो इसी रास्ते से वापस आते होंगे। उसी प्रकार से हमारे जो शेरों के साथ साथ, शेर नहीं बाघ, बल्कि बाघों के साथ साथ हाथियों का भी यही सिस्टम रहा होगा। अब जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं उसी के कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके बारे में तो बड़ी बड़ी बातें करी जाती है। लेकिन जब ऐसा हो रहा है उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं और पेड़ काट रहे हैं सड़क को चौड़ा करने के लिए। भाई ये सड़क किसके लिए है? इंसानों के लिए है। और जो इंसान भी वहाँ पे कह रहे हैं, गांव वाले कह रहे हैं ऐसा नहीं करो, तो ऐसा क्यों करा जाना चाहिए? तो आपको बताऊं कि यहाँ पर जो इस वक्त हम लोगों को इतनी गर्मी झेलनी पड़ रही है, वो उसका भी तो कारण पेड़ कटना ही होता है। तो हाथी कॉरिडोर के बारे में इस पेटिशन की इस बार जब सुनवाई हुई तो जो लॉयर्स हैं अभिजय नेगी और स्निग्धा तिवारी, उन्होंने बहुत सारे तथ्य डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रस्तुत किए, बहुत सारे प्रूफ्स दिए कि उत्तर भारत में जो अलग अलग हाथी कॉरिडोर्स है या एलिफेंट कॉरिडोर्स है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी महत्ता क्या है। और उसमें बताया कि जो कॉरिडोर की जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो जोग्राफिकल स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, उसकी लंबाई जो है, चौड़ाई है, उसके बारे में भी बताया। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आप कहेंगे जी हम थोड़ा सा रास्ता छोड़ रहे हैं तो हाथी जो है वो कहेगा हम तो इसी रास्ते से, बस इतना हमारा रास्ता है। ऐसा थोड़ी होता है। इंसान तो फिर भी एक एरिया से निकल सकता है। और जब इंसान को पता है कि ये
जगह जो है वो जानवरों की है, जंगली जानवरों की है, तो हम भी उसी हिसाब से चलेंगे। बल्कि लोगों को, इंसानों को ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है, जिधर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कोर्ट ने ये माना है कि ये कॉरिडोर एलिफेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और कोई भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर, उससे इस एलिफेंट कॉरिडोर को बचाना चाहिए। और जो हमारे पास डेटा मौजूद है उससे पता चलता है कि बसंता कॉरिडोर 30 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा, छेदिया कॉरिडोर 30 किलोमीटर लंबा, 0.5 किलोमीटर चौड़ा, दुधवा कॉरिडोर 13 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा, और शिवालिक कॉरिडोर 32 किलोमीटर लंबा और 23 किलोमीटर चौड़ा है। और इसमें इसकी चौड़ाई से भी, मतलब इतनी जैव विविधता होती है, उसका भी संरक्षण होता है। और हाई कोर्ट ने इस बात को देखते हुए कि एनवायरनमेंट को जो खतरा हो सकता है, पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद ये कहा है कि इन सारे ही डॉक्यूमेंट्स का सरकार ठीक प्रकार से स्टडी करे और एक एफिडेविट दे, यानी कि एक शपथ पत्र दे। और इसमें ये भी बताया जाए कि जो वो निर्माण कार्य करने का प्रपोजल है उनका, वो कौन कौन से एलिफेंट कॉरिडोर से निकल रहा है। और न्यायालय ने ये भी कहा है कि जो ऑफिसर्स हैं वो अगली सुनवाई तक किसी भी पेड़ को ना काटे। अब यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको जो एनवायरनमेंट के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने का भी निर्देश दिया गया है, कि मतलब जो कानून के हिसाब से नॉर्म्स बनाए गए हैं उनका अनुपालन करने के लिए उन्हें कहा गया है। और जो मतलब इसमें जो पूरा का पूरा विवरण है वो भी उन्हें कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होगा। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी होनी चाहिए, जिससे यहाँ पर जो इकोलॉजी को नुकसान होगा उसको स्टडी करके उसका एनालिसिस किया जा सके। और यहाँ पे बात इसलिए नहीं ख़त्म होती है क्योंकि एक पेटिशनर मिसेस रीनू पॉल ने ये पेटिशन दाखिल करी है, एक शुरुआत, जैसा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था जब वे चांद पर उन्होंने अपना पहला कदम रखा, तो उन्होंने कहा, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। मतलब एक छोटा सा कदम एक मनुष्य के लिए और मानव जाति के लिए एक बहुत लंबी छलांग। और उस लंबी छलांग के लिए शुरुआत एक कदम से होती है। उस कदम की शुरुआत उन्होंने करी है जिन्होंने ये पिटिशन दाखिल करी है अपने पेड़ों को बचाने के लिए। उस पिटिशन में जो इस वक्त आदेश पर रोक लगी है, मिसेस रीनू पॉल पिटिशनर हैं और उनके वकील हैं अभिजय नेगी और स्निग्धा तिवारी। और ये छोटा सा कदम, अगर आप चाहते हैं कि बहुत बड़ी छलांग हो जाए, तो आपको भी आगे आना होगा और सड़क पे उतरकर मांग करनी होगी कि हमें अपने वन्य जीवों को खतरे में डालना मंजूर नहीं, पेड़ों को काटना मंजूर नहीं। और इसीलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए आइए मिलकर करते हैं विरोध सरकार की इस योजना का, इस परियोजना का। और जब भी पेड़ बुलाए, जब भी हमारे वन्य जीव बुलाए, हमें जंगल ज़रूरी नहीं कि जाना है, लेकिन वहाँ पर पहुँचना है जहाँ पर लोग विरोध करने जा रहे हैं, सरकार को कहने जा रहे हैं कि इस लोकतंत्र में हम इस लोकतंत्र के मालिक हैं, हम अपने पेड़ों के संरक्षण के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम वन्य जीव के लिए आवाज़ उठाएंगे, हम अपने फ्लोरा और फौना के लिए आवाज़ उठाएंगे। और हम कहते हैं कि नहीं काटो पेड़ और बचाओ हमारे एलिफेंट कॉरिडोर्स को, बचाओ हमारे पर्यावरण को और बचा लो हमारे पर्यावरण की खूबसूरती को। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सके, पर्यावरण के संरक्षण में आगे आएं और अपनी आवाज़ को हम सब की आवाज़ में जोड़ें, ताकि हम एलिफेंट कॉरिडोर्स को बचाएं, अपने वन्य जीव का आदर सम्मान करना सीखें, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है और इस धरती पर उनका उतना ही अधिकार है जितना आपका या मेरा। नमस्कार।